और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक विधानसभा में शुरू होने जा रही है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के नाम पर इसमें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और नेता रहेंगे। कल से शुरू विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ, नर्मदा प्रसाद प्रजापति बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहले सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय से सीधा मतलब यह है कि इसमें सपा बसपा के भी वरिष्ठ विधायकों को, नेताओं को आना था, लेकिन ये 2 दिन पहले ही तय कर लिया गया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते और जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में अधिकारी कर्मचारी विधानसभा के लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को, सीनियर लीडर्स को बुलाया गया है। इसमें खबर यह है कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक कमलनाथ पहुंचेंगे, तो साथ ही पूर्व विधानसभा स्पीकर और विधायक एनपी प्रजापति, नर्मदा पति कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने जा रही है। अब इस बैठक को सर्वदलीय बैठक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 बड़े सियासी दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और इन्हीं दोनों बड़े नेताओं की बैठकें होने जा रही हैं, बैठक होने जा रही है। और इसमें तय किया जाएगा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र फिलहाल बुलाया जाए या टाला जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का स्टाफ अब तक कुल 61 लोग स्टाफ के अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और 7 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इससे पहले ही नियम जारी किया गया था कि जो विधायक पिछले 72 घंटे में कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आएगा, उसी को विधानसभा के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और ऐसे में तब जबकि 7 विधायक, 61 से ज्यादा का स्टाफ मध्य प्रदेश विधानसभा का कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है, ऐसे में क्या शीतकालीन सत्र होगा, फिलहाल तलवार अटक रही है। और इसी को लेकर दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता चर्चा करने अब से कुछ देर में बैठने वाले हैं। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अब ये सर्वदलीय बैठक तो रही नहीं, सपा बसपा के नेता विधायक तो नहीं आएंगे, लेकिन तय बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को ही करना है कि तब जबकि स्टाफ में 61 लोग और 7 विधायक कोरोना पॉजिटिव, तो फिलहाल शीत सत्र किया जाए या टाला जाए? देखिए, बिल्कुल तय करना है और ये भी तय करना है कि यदि सत्र होगा तो किस स्वरूप में होगा। ये भी तय करना है कि जो स्थितियां बनी हैं, 61 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद, 7 विधायकों के पॉजिटिव आने के बाद में अभी कुछ रिपोर्ट्स और आनी बाकी हैं, तो ऐसे में ये सत्र किया जाना ज़रूरी है या नहीं है। दरअसल वजह ये भी है कि अगर गलती से भी कोई एक कोरोना संक्रमित मरीज़ इस परिसर में पहुंच गया या सदन में पहुंच गया तो परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस सदन की बनावट ऐसी है, ये एक बड़ा हॉल है, एक ही गुंबद के नीचे सभी लोगों को बैठना है। मैक्सिमम 95 से लेकर 105 तक विधायक अगर ठसाठस भरें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग में ठसाठस भरकर मैक्सिमम उपस्थिति दर्ज कराकर भी विधायकों को बैठाया जाएगा, तो मैक्सिमम 105 लोग ही बैठ सकते हैं, विधायक बैठ सकते हैं, जबकि 219 तक हैं। खतरा यह है कि आने और जाने के लिए एक ही रास्ता है, सदन में प्रवेश करने के लिए और बाहर निकलने के लिए। सभी एक ही हॉल के अंदर रहेंगे तो संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। और तीसरी अहम बात है कि ये कोई क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, पूरी तरह से एयरटाइट है। यदि संक्रमण अंदर चला गया तो वो लंबे वक्त तक अंदर रह सकता है। तो ऐसे में अंदर मौजूद दूसरे सदस्यों को भी, दूसरे विधायकों को भी संक्रमित होने का खतरा रहेगा। ये सारी चर्चाएं होंगी और चर्चा के बाद में तय किया जाएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में भी सत्र चलाना ज़रूरी है। और कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से तर्क दे रहे हैं कि सत्र चलाना है, भले ही कुछ पाबंदियों के साथ में चलाना पड़े, तो ऐसे में किस तरह से चलाया जा सकेगा, इस पर चर्चा होगी। और चर्चा ये भी होगी कि 3 दिन चलाना तो अब कतई मुमकिन नहीं लगता है। ज़रूरी काम है तो क्या 1 दिन या 2 दिन में निपटाया जा सकता है। और यदि इस बात पर सहमति बनी कि सत्र को छोटा किया जाए, तो पहले ही अनुपूरक बजट यानी कि तकरीबन 15 से 25 दिनों का जो सत्र आमतौर पर होता है, वो यदि 3 दिनों में समेटा गया है तो 3 दिन भी बिल्कुल टाइट हैं, यानी एक दिन का हिसाब किताब तय है। पहले दिन विधायकों का
शपथ ग्रहण होगा, विधेयक टेबल किए जाएंगे, दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, और तीसरे दिन जो टेबल किए हुए बिल्स हैं या अनुपूरक बजट है उन पर चर्चा की जाएगी। और 3 दिन बिल्कुल फिक्स है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं संदीप, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि एयर टाइट ये पूरा जो सिटिंग एरिया है वो है, एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर संक्रमण किसी एक विधायक को भी वहां होता है और वो निकल पॉजिटिव आते हैं वहां पर, तो उसके बाद फिर ये विधायक भोपाल में नहीं रहने वाले हैं। ये शीतकालीन सत्र के बाद अपने अपने इलाकों में पहुंचेंगे और इसका मतलब ये कि भोपाल से संक्रमण पूरे मध्य प्रदेश में फैल सकता है। विधायकों के जरिए से कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, लोग उनसे आकर राय मशविरा करते हैं, अपनी बातें बताते हैं। एक वो भी बहुत बड़ा खतरा रहेगा। संदीप, कितनी संभावनाएं नजर आती हैं आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की? क्योंकि तब जबकि सारे विधायकों की गिनती वहां पर नहीं होगी, सारे विधायक पहुंच नहीं रहे हैं, आप ही बता रहे हैं कि मैक्सिमम 100 लोग वहां पर बैठ सकते हैं। ऐसे में अगर मत विभाजन की स्थिति आती है, डिवीजन की स्थिति आती है, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो फिलहाल टाल दिया जाए चुनावों को जिसकी संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, या फिर वर्चुअली सबको शामिल किया जाए जैसे पिछली बार हुआ था। देखिए, वर्चुअली शामिल कराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसे में डिवीजन की जो स्थिति है वो उस पर फर्क पड़ सकता है। जहाँ तक यदि एक दिन से सत्र बढ़ाकर दूसरे दिन भी पहुँच गया या दूसरे दिन तक सीमित किया गया तो डिवीजन की स्थिति आएगी, यानी वोट डालने की स्थिति आएगी, और ऐसे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। और कांग्रेस तो इसी बात पर अड़ी हुई है कि यदि सत्र को चलाना है तो अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। कांग्रेस को दरअसल इसमें संभावनाएं नजर आ रही हैं कि जितने 1 अनार और 100 बीमार के हालात हैं और बीजेपी समझाने में मुश्किल हो रही है, और यदि अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो गए तो बीजेपी में बगावत हो सकती है। कांग्रेस को इस बात का इंतजार है, इसमें वो संभावनाएं तलाश रही हैं, और इसीलिए कांग्रेस अड़ी हुई है कि किसी भी तरह से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इलेक्शन की तरफ में ये सेशन चला जाए। बीजेपी इस बात पर की रणनीति बना रही है, और यह कतई मुमकिन नहीं होने देगी कि जब तक सबको समझा बुझा ना लिया जाए, संतुष्ट ना कर लिया जाए, तब तक इलेक्शन की स्थिति नहीं तक स्थिति को टाला जाए। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये कोरोना का संक्रमण ज़्यादा मुफीद साबित हो रहा है। यानी बाकी का सरकारी कामकाज तो निपटा लिया जाएगा जो सरकार के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो सरकार के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, वो टाला जा सकता है। कांग्रेस यहाँ पर इसी बात को लेकर नाराज़ हो सकती है, और आज सर्वदलीय बैठक में जो झगड़े की असली मसला होगा वो यही इलेक्शन होगा। बाकी किसी बात पर बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है, विरोध प्रकट किया जा सकता है, अपनी सलाहें दी जा सकती हैं, जैसे विधेयकों के मामले में या अनुपूरक बजट के मामले में, ये सब सारी चीज़ें होंगी। दूसरा, यदि सत्र सिमटा तो कांग्रेस अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगी, अपनी बात नहीं कर पाएगी। जैसा कोरोना काल के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें हो, शहडोल वाला मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या फिर बिजली बिलों का मुद्दा हो, ये बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठाना चाहती है, लेकिन उसको एक फोरम नहीं मिल रहा है, उसको एक मोर्चा नहीं मिल रहा है जहाँ पर उठा सके। विधानसभा ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो कांग्रेस की दिली ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है, सारे तर्क लेकर इस सर्वदलीय बैठक में पहुंची है कि किसी भी तरीके से सत्र को बढ़ाया जाए। संदीप, उसमें मुद्दे बहुत सारे, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे मुद्दे उसमें ऐड होंगे, लेकिन सरकार के सामने चुनौती यह है कि सत्र तो चलाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक बहुत अहम विधेयक, धर्म स्वातंत्र्य 2020 विधेयक सरकार को लाना है। तैयारियां उस पर पूरी हो चुकी हैं। देश भर में मध्य प्रदेश के इस विधेयक की चर्चा हो रही है, और जब सदन लगेगा तभी विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है। आवाज लगता है संदीप तक नहीं पहुंची। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में दोनों बड़े सियासी दल, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक बैठने वाले हैं। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर, कार्यवाही चलाई जाए ना चलाई जाए, टाला जाए फिलहाल सत्र को। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और एमपी प्रजापति, विधानसभा के पूर्व स्पीकर बैठने वाले हैं, तो साथ ही बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान और 1-2 और सीनियर विधायक या मंत्री बैठ सकते हैं। बहुत